और वेलकम टू नो बेसिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं वॉइस पास्ट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। इससे पहले हमने कवर किया था प्रेजेंट टेंस में हम वॉइस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने ये पूरी क्लास कर ली थी प्रेजेंट टेंस की। और एक्टिव वॉइस हमने पहले ही पढ़ लिए थे, लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें सेंटेंसेस के 4 प्रकार के नेचर होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे कि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में SVO स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब इसका जो पैटर्न होता है एक्टिव वॉइस का वो SVO, और उसी के ठीक उल्टा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। इसका पैटर्न जो होता है वो OVS की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई थी पुराने वीडियो में। अब इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये पास्ट टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव में SVO, इसमें हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। और पैसिव वॉइस में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और V फॉर वर्ब। और यहाँ पे टू का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये O से शुरू होता है और S में लास्ट होता है। इसमें वाज वेयर का यूज होता है। वाज और वेयर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। वाज का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं और वेयर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। इसमें हमेशा V3 का यूज होता है पैसिव वॉइस में। चाहे कोई भी टेंस में आप देखें पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव के एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही V2 का यूज होता है पास्ट टेंस में। इसके बाद सारे जो अदर नेचर के जो सेंटेंसेस रहेंगे उसमें सिर्फ V1 का यूज होगा, लेकिन उसके बदले यहाँ पे डिड नॉट का यूज हो जाता है। ठीक है, डिड का यूज हो जाता है। ये डिड क्या है? डू का ये सेकंड फॉर्म है। डिड पास्ट रूप है, डू प्रेजेंट है और डिड पास्ट है। जब हमने पास्ट का यूज कर ही लिया है किसी सेंटेंस में, डिड का यूज कर ही लिया है, तो V2 का यूज हम दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ V1 का यूज होगा। चलिए, तो ये इस स्ट्रक्चर पर आप गौर करिए और हम सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं और इसमें हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म हम देख लेते हैं। पॉजिटिव, इसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था एक्टिव वॉइस में SVO यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव वॉइस हमने देखा था ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए एक्टिव में हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। सब्जेक्ट मतलब जो भी काम करता है किसी सेंटेंस में, किसी के काम होना इंडिकेट हो जाता है, वही है सब्जेक्ट। मतलब जो भी डूअर होता है, जो काम करता है, वह होता है सब्जेक्ट, और वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, और वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है SVO। वहीं पैसिव वॉइस में ठीक उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। जहां एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में खत्म हो जाता था, अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाता है। वाज वेयर प्लस V3 एंड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में खत्म होता है सेंटेंस। और एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्ट से शुरू हो रहा था। तो ठीक ये उल्टा है, पैटर्न एक दूसरे के उल्टे हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं। I ate an ice cream। एन आइसक्रीम। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आई है, एट वर्ब है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है,
और आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी को जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमें स्ट्रक्चर को ध्यान देते हुए हमें ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में अब फिट करिए, एन आइसक्रीम वॉज ईटन बाय मी। तो इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। आई एट एन आइसक्रीम एंड आइसक्रीम वॉज ईटन बाय मी, यानी मैंने एक आइसक्रीम खाई और उसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा हिंदी, आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही रोट अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं। ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट से शुरू किया और सब्जेक्ट में खत्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। माय फादर डिड दिस। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय फादर, दिस ऑब्जेक्ट और डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमारा ट्रांसलेशन हमारा कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, दिस वॉज डन बाय माय फादर। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चिल्ड्रन बेट हिम। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, और बेट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो चिल्ड्रन बेट हिम, बच्चों ने उसे पीटा। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिम। जैसे कि हमने पहले कन्वर्जन के रूल्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि ही जब सब्जेक्ट के रूप में आता है या पैसिव वॉइस में जब स्टार्टिंग में आ जाता है तो ही क्या हो जाता है, हिम का ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ही वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही वॉज बीटन बाय चिल्ड्रन। ठीक है, उसे बच्चों के द्वारा पीटा गया। इसी तरह और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस हम ले लेते हैं। सीता डिड नॉट ब्रेक द पेन। सीता ने पेन नहीं तोड़ा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें पहचानिए सब्जेक्ट ये है सीता, और ब्रेक वर्ब है, और पेन ऑब्जेक्ट है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा क्या हो जाएगा, पेन से स्टार्ट हो जाएगा। द पेन, पेन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज, द पेन वॉज नॉट ब्रोकन बाय सीता। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। राजू हंटेड अ रैबिट। चलिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसमें तुरंत पहचानिए। राजू सब्जेक्ट है, हंट क्या है, हंटेड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड रैबिट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अ रैबिट वॉज हंटेड बाय राजू। ठीक है, इसी तरह आप कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। उसी तरह इंट्रोगेटिव का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। अच्छा, इसी को नेगेटिव हम बनाते हैं। तो राजू डिड नॉट हंट अ रैबिट, तो इसका हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, अ रैबिट वाज नॉट हंटेड बाय राजू। इसी तरह इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड राजू हंट अ रैबिट। इसका इंट्रोगेटिव इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वाज अ रैबिट हंटेड बाय राजू। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिड राजू नॉट हंट अ रैबिट। इसी तरह पैसिव क्या हो जाएगा इसका, वाज अ रैबिट नॉट हंटेड बाय राजू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई
गेव देम मनी। आई सब्जेक्ट हो गया, गेव V2 हो गया, मनी आई गेव देम मनी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया है, देम और मनी। चलिए, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जब इस तरह का केस आता है तो आप दो तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट हों तो आप मनी से भी शुरू कर सकते हैं, देम से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस जब आता है, इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करने की बात आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी एक ऑब्जेक्ट चुन लेना चाहिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और उसे शुरू कर देना चाहिए। सपोज हम दे से शुरू करते हैं, देम का जब देम को जब दूसरे फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो देम का हो जाता देम, देम का हो जाता दे। तो दे वर गिवन मनी बाय मी, ये एक हो गया। और दूसरा क्या हम कर सकते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मनी से स्टार्ट कर दीजिए, मनी वॉज गिवन टू देम बाय मी। तो इस तरह से हम दो प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और एक सेंटेंस देख लेते हैं। डिड द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और एक्टिव वॉइस का है ना, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? इसमें पहचानिए, कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? दिस प्रोग्राम है ना, दिस प्रोग्राम ये ऑब्जेक्ट है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, और इम्प्लीमेंट वर्ब है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। दिस सॉरी, ये क्योंकि डिड से स्टार्ट है, ये इंट्रोगेटिव का है, तो हमें इसका ट्रांसलेशन कैसे करना पड़ेगा? इसका ट्रांसलेशन हमें इस तरह से करना पड़ेगा। वॉज दिस प्रोग्राम implemented by the गवर्नमेंट? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से आप लंबे लंबे सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, छोटे सेंटेंसेस को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये तरीका हमने सीख लिया। चलिए, अब हम देखते हैं अगला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम एक्टिव से पैसिव कैसे कर सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, है ना। और वहीं पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर बीइंग V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही वॉज, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। तो इसका हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, राइटिंग वर्ब था, और लेटर ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पे क्या है? हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्योंकि लेटर सिंगुलर था इसलिए हमने वाज लगाया है, बीइंग रिटन बाय हिम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश वॉज पेंटिंग द वॉल। इसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में? रमेश सब्जेक्ट है, पेंटिंग ये क्या है? वर्ब है, और वॉल ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द
wall was being painted by रमेश। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखिए। सीता was making dinner। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिनर से, क्योंकि सीता सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है और डिनर ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। डिनर वॉज बीइंग, मेक का V3 क्या होता है? मेड बाय सीता। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। कभी कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कंटिन्यूस टेंस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें टेंस बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ा रखे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे होते हैं? एक्टिव पैसिव। एक्टिव के सेंटेंस कैसे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहीं इसी को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट कर दीजिएगा। एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैड ब्रोकन द डोर। ये एक सेंटेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। इसमें पहचानिए फटाफट, सब्जेक्ट क्या है? ही, ब्रोकन क्या है? वर्ब, और डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कन्वर्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आएंगे। इसमें द डोर है ऑब्जेक्ट, हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। माई मदर हैड बीटन मी। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में? माई मदर सब्जेक्ट है, बीट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कैसे? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। मी जब सब्जेक्ट के रूप में आता है या सेंटेंस के पहले आ जाता है, सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में आता है, तो मी क्या हो जाता है? मी हो जाता है आई, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आई, मी का आई हो गया। स्ट्रक्चर के अनुसार हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन बीटन बाय माई मदर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had scolded me। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई से स्टार्ट करिए। आई हैड बीन scolded by him। इसी तरह children had painted this door। इसका क्या हो जाएगा? this door had been painted by children। ठीक है। इसी तरह आप कई सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है।
he had copied his friend, he had copied his friend, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? his friend his friend had been copied by him। तो इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव से एक्टिव से पैसिव एंड वाइस वर्सा। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में किस तरह के सेंटेंस होते हैं? सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब वन। वहीं पैसिव में किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस शेल या विल बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। माई फ्रेंड विल कंप्लीट दिस वर्क। माई फ्रेंड विल कंप्लीट दिस वर्क, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? माई फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है। कंप्लीट क्या है? वर्ब है। दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दिस वर्क से, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर शेल और विल, शेल या विल लगेगा, बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन इसमें हमेशा बाई आएगा, बाई को मत छोड़िएगा। तो हमारा कन्वर्ट कैसे होगा? दिस वर्क विल बी, कंप्लीट का V3 क्या होता है? कंप्लीटेड। दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय माई फ्रेंड। तो इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है? सब्जेक्ट, शेल विल, V1 एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट, शेल विल, बी, V3, सब्जेक्ट। और भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द टीचर विल टीच यू। द टीचर विल टीच यू, शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में इसमें आप पहचानिए, टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। तो आपका पैसिव वॉइस कैसे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा, यानी यू विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। यू विल बी टॉट बाय द टीचर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। द टीचर विल टीच यू, यू विल बी टॉट बाय द टीचर। इसी तरह कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। रीता विल डू दिस टास्क। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, रीता सब्जेक्ट है, डू वर्ब है। तो दिस टास्क स्टार्ट हो जाएगा, दिस टास्क विल बी डन बाय रीता। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी कुछ देख लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपकी। माय मदर विल नॉट कुक फूड। इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए, फूड ये ऑब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, माय मदर सब्जेक्ट है। तो आपको हमेशा स्टार्ट करना पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से। फूड विल बी, कुक का कुक्ड हो जाता है V3, कुक्ड बाय माय मदर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में कैसे बना सकते हैं? इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? विल माय मदर कुक फूड। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विल फूड बी कुक्ड बाय माय मदर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे करेंगे? विल माई मदर नॉट कुक फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे? तो सॉरी पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? विल फूड नॉट बी कुक्ड बाय माई मदर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समराइज करते हैं और टेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, ये हमने देख लिया है। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ कन्वर्ट करना नहीं होता है टेंस में, और कुछ कन्वर्ट नहीं करना होता है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने देख लिया है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। SV1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव में यही होता था, ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 सब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने देख लिया है, इसमें एक्टिव क्या होता था? सब्जेक्ट इज एम आर V4 ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे होता था? ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 सब्जेक्ट। इसी तरह परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता था? स्ट्रक्चर होता था इसका, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस V3 ऑब्जेक्ट। वहीं पैसिव वॉइस में क्या होता था इसका स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ये बीन नहीं होता था, तो सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 ऑब्जेक्ट होता था। पैसिव वॉइस में ये क्या होता था? ऑब्जेक्ट हैज़ हैव बीन V3 प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और इसका कोई यूज भी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता था? ऑब्जेक्ट वाज वेर प्लस सब्जेक्ट, सॉरी V3 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें हम क्या पढ़ते थे? इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वाज वेर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट वाज वेर V3 सॉरी बीइंग V3 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमने देखा था ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 सब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर टेंस में हमने देखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमने देखा था इसको ऑब्जेक्ट शैल विल बी V3 सब्जेक्ट। तो हमारा टेंस ये पूरा हो गया, हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी स्ट्रक्चर से आप नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।